चांद तक पहुंचने वाला हमारा भारत देश पर गरीबों के घर तक नहीं पहुंच सका। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति वाले देश के पास इतना भी पैसा नहीं कि लोगों की गरीबी और बेरोजगारी दूर कर सके। आज मेहनत से अन्न उगाने वाला किसान गरीब और लाचार है, पर उसी अन्न को बेचने वाला करोड़पति। घर घर जाकर वोट मांगने वाले नेता आज कोरोना की मुसीबत में गए कहाँ? किसी भी नेता की इनकम से ज़्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू होती है। जिन्हें रेलवे की स्पेलिंग तक नहीं आती, उन्हें रेलवे का मंत्री बना दिया जाता है। सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ाई चाहिए, पर उसी सरकार को चलाने के लिए कोई पढ़ाई नहीं चाहिए। त्योहार भारत देश के, पर त्योहार में उपयोग होने वाला माल सामान बाहर देश का। शर्म की बात तो ये है कि भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी ज़्यादातर चीन से इंपोर्ट होती है। भारत भी सस्ता माल सामान बना सकता है, पर सरकारी ऑफिसर रिश्वत लेना बंद करे तो कोई भी कंप्यूटर क्लास वाला 5-10 हज़ार रुपया लेकर 100% नौकरी की गारंटी दे सकता है। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम लाखों रुपए का खर्च करने के बाद भी एक नौकरी की गारंटी नहीं दे सकता। आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिनको दिन की एक रोटी भी नसीब में नहीं मिलती, तो लाखों परिवार ऐसे भी है जो रोजाना 40% से ऊपर खाना वेस्ट करने में, कचरे में फेंक देने में इनको जरा भी शर्म नहीं लगती। अगर आपने मास्क ना पहना हो तो सीधा 500,000 रुपये का जुर्माना। पर इन फैक्ट्रियों में से निकलने वाला हजारों टन का गंदा कचरा जो सीधा पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, उन्हें कोई जुर्माना नहीं। पूरे स्टेट में नंबर 1 लाने वाला स्टूडेंट जिन्हें अपने सब्जेक्ट तक का पता नहीं होता, तो 1 नंबर लाने वाला व्यक्ति महान या 1 नंबर देने वाला हमारा एजुकेशन सिस्टम महान। डोनाल्ड ट्रंप के आने पर भारत देश ने 100 करोड़ रुपए के ऊपर का खर्चा किया था सिर्फ छोटे से भाषण के लिए। वही भाषण वहां बैठे बैठे ऑनलाइन भी दे सकता था। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही गरीबी और बेकारी की समस्या चल रही हो, वहां 100 करोड़ का खर्चा बहुत बड़ा होता है। ये तो वही हुआ कि घर में खाने के लिए पैसे नहीं और पड़ोसियों को काजू बादाम पीसे। मिट्टी से बनने वाले कच्चे मकान कई सालों तक टिके रहते, पर बड़ी बड़ी मशीनों से बनने वाले ये रोड कुछ ही साल में टूटकर बिखर जाते हैं। भारत देश में जन्म से मृत्यु तक न जाने कितने और कहां कहां आपको भ्रष्टाचार दिखाई देंगे, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इन भ्रष्टाचारियों ने भारत जैसे महान देश की हालत आज इतनी बुरी करी है। अरे नहीं बेटा, इतना भी बुरा हाल नहीं है। आजकल देश तरक्की कर रहा है। तरक्की कर रहा है। लाखों करोड़ों का करके जाने वाला आज विदेश में ऐश करके बैठा है। हॉस्पिटल बनाने से ज्यादा खर्चा तो नेता खरीदने में लगते हैं। अगर आप बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हो तो चार्ज, वही पैसा बैंक से निकालने जाते हो तो फिर से चार्ज। हॉस्पिटल में मरीज को एडमिट करवाते हो तो पहले रुपया, अगर गलती से मरीज मर जाता है तो उसकी बॉडी ले जाने के लिए भी रुपया। अगर आपके घर पर शादी है तो सिर्फ 50, और अगर नेता के घर पे शादी हो तो इलेक्शन था तब कोरोना आउट था, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ कोरोना इन। हमारे देश के महान सैनिक जो दुश्मनों को सीमा के अंदर घुसकर मार सकते हैं, पर देश के अंदर बैठे भ्रष्टाचारियों को कौन मारेगा? करने नहीं आया हूँ। यहाँ पैसे नहीं खिलवाए ना तो एक टॉयलेट तक नहीं बनवा सकते आप। मुझे आप सबकी जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। आई विल फॉलो ऑल द रूल्स, फिल अ सिलियन फॉर्म्स।